हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो कल के क्लास में हमने बात की थी, जब हमने बात की थी बागलिहार पावर प्रोजेक्ट के बारे में, कब इसको कंसीव किया गया था, कब इसको अप्रूव किया गया था और कब इस पे एक्चुअली वर्क स्टार्ट हुई थी। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो पहले हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम इनको देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गिव द आंसर एंड आल्सो वी विल डिस्कस सम एडिशनल फैक्ट्स। राइट, फर्स्ट क्या है? दाचिगम नेशनल पार्क इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंजर्विंग द क्रिटिकली एंडेंजर्ड हांगुल कश्मीरी स्टैग। देखो, दाचिगम नेशनल पार्क जो श्रीनगर में लोकेटेड है और ये फेमस है किस चीज के लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हांगुल, या जिसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर हम एडिशनल फैक्ट्स देखेंगे, पहले आंसर करेंगे फिर हम एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? लद्दाख यूटी में, जो हमें लद्दाख यूटी में देखने को मिलती है। ये फेमस है किस चीज के लिए? स्नो लेपर्ड्स के लिए। और इसके अलावा ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में एंड रिमेन्स फुली विद इन द करंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला गलत है, यहाँ तक ये सही थी, इंडिया में ही रहती है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी और इसका एरिया अराउंड मोर देन 4000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये यूटी ऑफ किस में है? ये यूटी ऑफ लद्दाख में है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली टू प्रोटेक्ट रियर स्नो लेपर्ड एंड मस्क डियर। ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। देखो, पहले हम बात करेंगे दाचिगाम नेशनल पार्क की। दाचिगाम नेशनल पार्क की हम पहले बात करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको मिलेगी श्रीनगर में, जो हार्ट ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है। और नेशनल पार्क डिक्लेयर करने से पहले इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। प्रोटेक्टेड एरिया। आप ज्यादा मेरी बातों पे यकीन करना, क्योंकि मेरा जो ये पेन है ये अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था 1910 में। ठीक है, फिर इसको 1981 में डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क। और इसके बारे में क्या है कि ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हांगुल के लिए फेमस है, हांगुल कंजर्वेशन के लिए फेमस है, जो यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अलावा क्या है कि इसका एरिया क्या है? एरिया क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड इसी तरह बन जाता है। डेट इज द 141 स्क्वायर किलोमीटर। तो जेके एसएसबी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दाचिगाम का जो नेम है, इसके जो लिटरल मीनिंग है दैट इज द 10 विलेजेस। ये कहा जाता है कि इस पार्क को बनाने के लिए 10 विलेजेस को क्या रिलोकेट किया गया था, रिलोकेट किया गया था। ठीक है, और ये जो हांगल है ये एक सब स्पीशी है किसका? सेंट्रल एशियन रेड डियर का। ये क्वेश्चन में आया था एक बार जेके एसएसबी के क्वेश्चन में। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी मैं एडिशनल फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो भी इससे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। तो स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated the state into two UTs taking effect on 31st October 2019। देखो, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले इसने किस चीज को रिप्लेस किया था? जो हमने पढ़ा था रणबीर पेनल कोड। ठीक है, तो उस चीज को उसने कैंसिल किया यहीं पे, और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केट किया था।
और ये कब से हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर दिस एक्ट, और इसी एक्ट के तहत द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज क्रिएटेड विद ए लेजिस्लेटिव असेंबली वाइल द यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट एन असेंबली। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एलोकेटेड डायरेक्टली टू द न्यूली क्रिएटेड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द एक्ट इज 6 सीट्स। देखो, जो लोकसभा सीट्स है वो जम्मू एंड कश्मीर को 5 एंड लद्दाख को 1 सीट मिली है अकॉर्डिंग टू दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है उसको 6 सीट्स है, नहीं, इसको 6 नहीं है, 5 सीट्स इसको है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है एंड थर्ड इज द इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो बिल थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया था? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज द अमित शाह जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ऑन विच डेट? 5 अगस्त। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा जस्ट आपको देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के जरिए, ठीक है, वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 5th को इसमें राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट का साइन इस पे कब प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किया था? दैट इज ऑन द 9th अगस्त 2019। और फिर इस चीज को लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। और 31 अक्टूबर को हम क्या? नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और इससे क्या हुआ कि 6 लोकसभा सीट्स जिनको डिवाइड किया गया है, लद्दाख को 1 और जम्मू एंड कश्मीर यूटी को 1, ठीक है, ये भी इसी के अंडर है। और वो कौन सी सीट है? श्रीनगर है, बारामूला है, अनंतनाग है, जम्मू है, उधमपुर है एंड लद्दाख की 1 सीट है, ठीक है। और जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट था पहले, रीऑर्गेनाइजेशन या आर्टिकल 370 स्क्रैप करने से पहले, वो ऑलरेडी लद्दाख का था, लेकिन उस टाइम पे लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये अलग हुआ। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कॉमन रहा दोनों यूटीज के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है, राइट। समझ आया? चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी माउंटेन पासेस है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, और कुछ पासेस के स्टेटमेंट हमारे पास है। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, राइट। आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हिस्टोरिक बानिहाल पास पायरेसिस द पीर पंजाल रेंज टू कनेक्ट जम्मू विद द कश्मीर वैली। देखो, जो बानिहाल पास है ये किस माउंटेन रेंज पे है? ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज पे है, और ये पीर पंजाल जो है दिस इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज जिनको हम हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है, राइट। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, बानिहाल पास के रिलेटेड ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज जोजिला पास, जो किस नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है? नेशनल हाईवे 1B acts as a high altitude gateway between श्रीनगर एंड लेह। जोजिला पास जो नेशनल हाईवे 1B पे लोकेटेड है, ये क्या कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर को किसके साथ? लद्दाख, लेह लद्दाख के साथ। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिंथनटा पास इज सिचुएटेड ऑन द किश्तवाड़ अनंतनाग रूट कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर विद साउथ कश्मीर। देखो, आपने पढ़ा होगा ब्रेंग वैली, जो कहाँ पे है? अनंतनाग में। ये कनेक्ट कर रहा है इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट के साथ? कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। समझ आया? आ जाओ, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, इनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्ट्स मिले हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके साथ में कुछ और फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ, दैट मीन्स की आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। देखो, बानिहाल पास
इसकी जो हाइट है दैट इज द 2832 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको एक छोटी सी चीज भी अगर आपको पता है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। और बानिहाल पास की जो कश्मीर लोग इसको कहते हैं बिलाड, ठीक है, लिटरल मीनिंग बिलाड इन कश्मीरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। It was bypassed for year-round vehicular transit by the construction of Jawhar Tunnel in 1956। देखो ये जो बानिहाल पास वाला ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मेजरली स्नो वगैरह ज्यादा होता है। स्नो वगैरह लैंड स्लाइड्स यहाँ पे ज्यादा होती है। लेकिन इस पास पे एक टनल वन ऑफ द अर्लीस्ट टनल बनाई गई थी 1956 में, इंपॉर्टेंट है। एंड द टनल वाज जवाहर टनल। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज जोजिला पास, जो किस एलिवेशन पे लोकेटेड है? 3528 मीटर्स। ये किस पार्ट पे, किस माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है? दैट इज द ग्रेटर हिमालयन रेंज पे ये लोकेटेड है, ठीक है। जो इट रिप्रेजेंट्स अ वाइटल लिंक बिटवीन द इंडस बेसिन एंड द झेलम वैली। दैट मींस इंडस हो गया लद्दाख वाला एरिया एंड झेलम हो गया कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। इट इज करंटली बीइंग अपग्रेडेड विद एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। और इसी पे इंडिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल बन रही है, जोजिला टनल, ठीक है। आपने सुना होगा रिसेंटली में उसके रिगार्डिंग न्यूज में चीजें थी, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज सिंथन पास, ठीक है, जो ब्रिंग वैली ऑफ अनंतनाग को कनेक्ट कर रही है किसके साथ? कश्तवाड़ के साथ, ठीक है, राइट। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिगार्डिंग द डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी जो 1846 से स्टार्ट होके 1947 या 51 तक, 52 भी किसी किसी जगह पे लिखा होता है, तो ये इसका टेन्योर है। और 1846 में इसको स्टार्ट किया था गुलाब सिंह ने। किसने? गुलाब सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसी डायनास्टी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट है और कौन सा एक इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट इज महाराजा रणबीर सिंह एस्टैब्लिश्ड अ रोबस्ट लीगल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड द रणबीर पैनल कोड। ये स्टेटमेंट सही है। महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ का जो लीगल सिस्टम था उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए उसने एक कोड बनाया था, दैट वाज द रणबीर पैनल कोड। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट इज महाराजा प्रताप सिंह ओवरसॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ झेलम वैली कार्ट रोड एंड मॉडर्न सिल्क रूट लिंक। देखो जो महाराजा प्रताप सिंह है इसका जो टेन्योर वो स्टार्ट होता है 1885 से, और इसी टाइम ब्रिटिश लोग यहाँ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो महाराजा प्रताप सिंह है उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ झेलम वैली कार्ट रोड का भी किया है और मॉडर्न सिल्क रूट इस पे भी उसने नजर रखी थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। Next is Maharaja Hari Singh made primary education compulsory and signed the instrument of accession on 26 October 1947। तो ये आपको पता ही है, उसने बहुत एफर्ट्स किए हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए और फाइनली इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है किन लोगों के साथ? इंडिया के साथ। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसका है सही है। दैट इज द आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो आपको देखने हैं, ठीक है। रणबीर पैनल कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय रणबीर सिंह बेस्ड ऑन द मैकॉले ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड बट अडॉप्टेड द स्टेट कस्टम्स। इट रिमेन जम्मू एंड कश्मीर चीफ्स क्रिमिनल कोड अंटिल अक्टूबर 2019 तक। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये आपको पता है कि जैसे इंडिया में इंडिया लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था आईपीसी, तो इसी तरह रणबीर सिंह ने यहाँ पे ये कोड बनाया था, फिर ये रहा था किस टाइम तक? 2019 तक, ठीक है। प्रताप सिंह लेगेसी गवर्नर फ्रॉम 1885 टू 1925 तक उसने रोल किया था और उसने यहाँ पे प्रमोट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, झेलम वैली रोड वगैरह बनाया था, बानिहाल कार्ट रोड, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने हैं। हरी सिंह उसने इम्प्लीमेंट किया मॉडर्न एजुकेशनल बैंकिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर बैंक की फाउंडेशन 1938 में हुई थी उसी के पीरियड में, ठीक है। तो वो फिर उसने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन की है इंडिया के साथ। तो ये चीजें आपको देखने हैं, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द रामसर साइट, रामसर वेटलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी रामसर वेटलैंड्स है उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे फिर एडिशनल चीजें हम देखेंगे। देखो होकेरसर वेटलैंड इसको कहा जाता है
क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर इज ए क्रिटिकल विंटरिंग साइट फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल। देखो ये जो होकेसर वेटलैंड है इसको कहा जाता है क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। ये क्या है, यहाँ पे साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर के टाइम पे, ठीक है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टिवन लेक, सुरिनसर एंड मानसर आर फिजिकली कनेक्टेड वेटलैंड्स लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, लोकेटेड इन जम्मू रीजन। देखो ये सुरिनसर एंड मानसर ये जो लेक्स हैं ये फिजिकली आपस में कनेक्ट वेटलैंड्स है जो कहाँ पे जम्मू रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज शालीबुग एंड हाइगम were added to the Ramsar list of wetlands of international importance in 2022। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। दैट मींस आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 रामसर साइट्स देखने को मिलते हैं। रामसर साइट्स फर्स्ट इज वुलर, आप लिख लेना, ठीक है। वुलर जिसको कब डिक्लेयर किया गया था, कोई मुझे बता सकता है? डेट्स ऑन द 23rd मार्च 1919 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड इज, बताओ कौन सी है, बताओ। होकेरसर है ना, होकेरसर जिसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर, ये जिसको भी डिक्लेयर किया था 2005 में, ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट इज शालबुग एंड हाइगम, इनको 2022 में डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने रामसर साइट्स है, तो वो 5 है, ठीक है। इस साइड एक साइड में उनका नाम और नेक्स्ट साइड में डेट दिया जाएगा, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन यहाँ पे बनने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हेरिटेज श्राइन्स एंड टेम्पल्स के बारे में हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है, फिर एडिशनल चीजें हम इसकी भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज कंसीडर द स्टेटमेंट से हमारे पास फर्स्ट इज द रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन जम्मू सिटी वाज इनिशिएटेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह। देखो रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है जम्मू सिटी में, इसको स्टार्टिंग इसकी की थी महाराजा गुलाब सिंह ने और कंप्लीट इसको किया था रणबीर सिंह ने, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट द सुध महादेव टेम्पल हाउस इज ए हाई रिवर्ड ब्रोकन ट्राइडेंट एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड इन उधमपुर। देखो सुध महादेव टेम्पल जो कहाँ पे है, उधमपुर में लोकेटेड है। वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, लॉर्ड शिवा का हमें वो त्रिशूल हमें वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन वो ब्रोकन है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द केव ऑफ अमरनाथ इज सिचुएटेड इन द लिदर वैली ऑफ अनंतनाग एंड फीचर्स एन आइस स्टैगमाइट। देखो क्या है, ये जो अमरनाथ केव है ये यहाँ से लिदर वैली और वहां से गांधरबल, इन एरियाज के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। दैट मींस इस स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो ये या हम कहते हैं उनको, जो वहां पे वो आइस से बनी हुई वो मूर्ति वगैरह है, ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है, लेकिन वो पर्टिकुलरली आइस की बनी हुई होती है, ठीक है। राइट, जो विंटर के टाइम पे बन जाती है और फिर समर्स में वो धीरे धीरे क्या पिघल जाती है, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल रिप्रेजेंट्स अ मेजर सेंटर संस्कृत लर्निंग, और ये जो रघुनाथ टेम्पल है ये एक मेजर सेंटर था संस्कृत लर्निंग के लिए, ठीक है। राइट, सुध महादेव ये कहाँ पे है, चनानी में लोकेटेड है, और इसके आसपास ही एक एंशिएंट स्प्रिंग है दैट इज पाप नाशी बावली, ठीक है। तो आप इसको मेरे से अच्छे प्रोनाउंस कर सकते हो, जिस तरह आप प्रोनाउंस कर सकते हो तो करो, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। राइट, और वहीं पे हमें क्या शिवा का वो त्रिशूल हमें देखने को मिलता है और इसका हाई आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है। अमरनाथ की जो केव एग्जिस्ट 12th सेंचुरी में कर रही थी, और 12th सेंचुरी की जो क्रॉनिकल है डेट राज तरंगी जो किसने पंडित कल्हाना ने लिखी, उसमें ये लिखा गया है कि उसका नाम क्या है, अमरेशवारा। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखो। राज तरंगी जो एक हिस्टोरिकल बुक है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें अमरनाथ के को किस नाम से जाना गया है, डेट इज द अमरेशवारा। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो आई होप इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।